तो आज हम लोग क्या था आपका महाजन पद, ठीक है। तो महाजन पद से सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, महाजन पद का राजधानी पूछता है, ठीक है। तो पहले बताओ कि टोटल कितना महाजन पद था। 16 था, ठीक है। अच्छा, हम कुछ महाजन पद का नाम बोलेंगे, आप लोग उसका राजधानी बोलना है। पहला अंग, अंग का चंपा नगरी, अंग का क्या था आपका चंपा नगरी। मगध का राजधानी राजगिरी भी है और पाटलिपुत्र भी। पहले राजगिरा था, उसके बाद पाटलिपुत्र, बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया, ठीक है। कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु क्या हो गया आपका इंद्रप्रस्थ, ठीक है। गांधार का तक्षशिला, गांधार का क्या होगा तक्षशिला। कंबोज का कंबोज का क्या हटक्का, हटक्का या फिर राजापुर, दोनों था, हटक्का भी था और राजापुर। सूरसेन का मथुरा, सूरसेन का क्या था मथुरा, ठीक है। कौशल का क्या था आपका शरावती, क्या था आपका शरावती या फिर अयोध्या, ठीक है। कौशल का शरावती या फिर अयोध्या, ठीक है। पांचाल का अहिछत्र, पांचाल का क्या था आपका अहिछत्र, ठीक है। छेदी का शक्तिमती, क्या था आपका छेदी का शक्तिमती, याद नहीं किए हो। वज्जी का विदेह या फिर मिथिला, वज्जी का विदेह या फिर मिथिला। काशी का, काशी महाजन पद का क्या था आपका वाराणसी, काशी का राजधानी क्या था आपका। मत्स्य क्या मत्स्य का विराटनगर, क्या रहेगा कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के याद करो, ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है। राजधानी 16 रहेगा, याद नहीं रहेगा, ठीक है। वत्स्य क्या कौशंबी, क्या था आपका कौशंबी, वत्स्य का कौशंबी। मल का कुशीनगर या फिर पावपुरी। ये मल महाजनपद से कुछ याद आया। मल महाजनपद में ही आपका गौतम बुद्ध और आपका महावीर स्वामी दोनों का मृत्यु हुआ था, ठीक है। इसी महाजनपद में, दोनों का सेम महाजनपद में हुआ था, ठीक है। अस्मक का पोटान, क्या था पोटन, ठीक है। और अवंती का दो था राजधानी, नॉर्थ में था आपका उज्जैन और साउथ में था आपका महेशमती, ठीक है। नॉर्थ में क्या था आपका उज्जैन और साउथ में महेशमती। अच्छा, एक बार बताओ, एक टेक्स्ट बुक का नाम ले रहे हैं, अंगतुर निकाय, ये किस धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध, किसे आपका बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो अंगतुर निकाय आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एक और है टेक्स्ट, मतलब ग्रंथ बोलेंगे, भगवती सूत्र, जैन धर्म, ठीक है। तो ये जो 16 महाजन पद के बारे में जो जानकारी लिया गया ना, इसी दोनों से लिया, ठीक है। अंगतुर से भी लिया गया और उससे भी लिया गया, आपका भगवती सूत्र, दोनों से लिया गया है। भगवती सूत्र जो है आपका जैन धर्म का है ग्रंथ है, और आपका अंगतुर निकाय किसका है आपका बौद्ध धर्म का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते भी यहाँ पे हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, कौन सा ऐसा डायनेस्टी है, वंश है, जिसको पितृहंता वंश बोलते हैं। हर्यंग डायनेस्टी। कौन है आपका तो हर्यंग डायनेस्टी को पितृहंता किसी बोलते हैं, उसका हर एक जो राजा था उसको उसका बेटा मार दिया था लगातार 3 को, ठीक है। इसलिए इसको पितृहंता, मतलब उसके अपने फादर का ही पिता का हत्या करता था, लोग करता जितना भी राजा था। अच्छा, हर्यंग डायनेस्टी का मतलब पीरियड क्या था, किस काल कब से कब तक हुआ था ये। हाँ ठीक है, 544 बीसी से 412 बीसी, ठीक है। अच्छा चलो, ये करता आएगा नहीं। हर्यंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। बिंबिसार, बहुत अच्छा, बिंबिसार थे। अच्छा, हर्यंग डायनेस्टी में एक फिजिशियन था जिसको हम लोग बोलते हैं राजवैद्य, उनका नाम क्या था जीवक, बहुत अच्छा, उनका नाम क्या था आपका जीवक, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, उनके सन का नाम क्या था अजातशत्रु, क्या नाम था अजातशत्रु, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, अजातशत्रु के समय वो मतलब हथियार को बनाया गया था, ठीक है। उस हथियार का नाम बताओ, 2 मतलब हथियार था उसको बनाया गया था, बताइए। रथमूसल, पहला क्या था आपका रथमूसल और दूसरा था आपका महाशिलांकटक, ठीक है। तो क्या था रथमूसल और महाशिलांकटक, किसके में अजातशत्रु। अजातशत्रु के फादर का नाम क्या था जल्दी बताइए। बिंबिसार। बिंबिसार किसके फाउंडर हैं हर्यंग डायनेस्टी, ठीक है, सुनना है, ठीक है। चलो अच्छा, बिंबिसार का फिर अच्छा अगेन याद रखना, अजातशत्रु ही थे, अपने फादर को मारे थे, ठीक है। उनका फादर का नाम क्या था आपका बिंबिसार। तो बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु किए थे।
अजातशत्रु के बेटा का नाम क्या था? नहीं, उदाइन। क्या था? उदाइन। और अगेन अजातशत्रु का हत्या कौन किया? उनका बेटा उदाइन। अच्छा, उदाइन जो थे, ठीक है, वो एक ये बैठा थे, एक शहर बसाए थे, उनका नाम उस पाटलिपुत्र। ठीक है, तो उदाइन का जो ये था आपका, उदाइन एक शहर बसाया था, उस शहर का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कौन करवाया था? अजातशत्रु। बहुत अच्छा, अजातशत्रु करवाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार बताओ, हर्यंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, अंतिम शासक, उनका नाम बताइए। हाँ, वेरी गुड, नागदशक। क्या था आपका? नागदशक। तो हर्यंग डायनेस्टी के आपके जो लास्ट रूलर है कौन थे आपके? नाग। पढ़ा नहीं है, खाली बैठा हुआ ऐसे ही, जबरदस्ती वाला भागने का चक्कर में था ना। तुम लोग पीछे पढ़ा नहीं है ना, ऐसे उठ के आ गए हो। थोड़ा सा पढ़ के आया करो यार। कब पढ़ोगे यार? फिर एमटीएस का तो एग्जाम भी तो है ना। कब एमटीएस का एग्जाम? मार्च में पड़ेगा। मार्च तक तुम पूरा कंप्लीट कर लोगे जीएस, तो प्लीज पढ़ के आओ थोड़ा सा। ठीक है, नोट्स बनाते रहो। चलो, अच्छा एक बार बताओ, नागदशक का हत्या कौन किया था? शिशुनाग। ठीक है, तो उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आ गया। तो अगर हम बोलेंगे शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, तो क्या बोलोगे? अगेन शिशुनाग ही थे। ठीक है। अच्छा, शिशुनाग अपना जो राजधानी बनाए थे वो किसको बनाए थे? वैशाली को। पहले पाटलिपुत्र था हर्यंग डायनेस्टी के समय, उसके बाद वो कन्वर्ट कर दिए वैशाली में। अच्छा, शिशुनाग के बेटे का नाम क्या था? शिशुनाग है ना जी, कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। अच्छा, कालाशोक जो थे एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करे थे, तो कौन सा किया था? हाँ, तो कालाशोक जो थे आपका एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया, दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, दूसरा बौद्ध धर्म का जो भी ये था आपका काउंसिल था वो किए थे। ठीक है। अच्छा, एक बताओ, शिशुनाग वंश का, शिशुनाग डायनेस्टी का अंतिम शासक, लास्ट रूलर कौन था? शिशुनाग डायनेस्टी का लास्ट रूलर, लास्ट शासक नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। अच्छा, नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी? ठीक है, महापद्मानंद। अच्छा, एक बार बताओ, नंद वंश, नंद डायनेस्टी बोलते हैं, इसके फाउंडर कौन थे? वेरी गुड, वही थे, महापद्मानंद। तो नंद डायनेस्टी के आपके जो फाउंडर थे, क्या नाम था उनका? महापद्मानंद। ठीक है। अच्छा, एक रूलर का नाम बता रहे हैं, घनानंद। ठीक है, तो घनानंद जो है वो किस डायनेस्टी से? क्या? हाँ, नंद से ही। ठीक, घनानंद नंद। हाँ, तो घनानंद ही तो बोले, घनानंद भैया, अब वो देख लेंगे। ठीक है, घनानंद बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ, जो घनानंद थे उनका हत्या कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किया था। एक बार बताओ, इंडिया में जो पहला फॉरेन इन्वेशन बोला जाता है कौन किया था? नहीं, उससे पहले ईरान का था वो। हाँ, डेरियस वन। ठीक है, और जो डेरियस वन था वो कौन से वंश का था? हक्कामी डायनेस्टी, ईरान का था, पर्शिया का था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्शिया। ईरान को ही पर्शिया बोलते हैं। ठीक है, डेरियस वन उसका बेटा का नाम था। ठीक है। अच्छा, एक युद्ध हुआ था। ठीक है, पहले ये बताओ कि जो अलेक्जेंडर था वो कहाँ का शासक था? कहाँ से आया था? यूनान का। यूनान को इंग्लिश में क्या बोलते थे? ग्रीस। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर था वो ग्रीस से आया था। ठीक है, एक युद्ध हुआ था, इसको बोलते थे बैटल ऑफ हाइपरडीज या वितस्ता का युद्ध या हाइपरडीज का युद्ध। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? वेरी गुड, पोरस और सिकंदर के बीच में 326 बीसी में लड़ा गया था। ठीक है, 326 बीसी में लड़ा गया था। ठीक है, सिकंदर 2 गो शहर बसाया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? हाँ, एक था बुकाफेला। हाँ, उसका घोड़ा का नाम था। तो एक था आपका विजयनगर और एक क्या आपका था? बुकाफेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका अलेक्जेंडर था उसका सेनापति का नाम क्या था? उसका सेनापति था, क्योंकि अलेक्जेंडर जब बीमार पड़ गया तो सारा सेनापति को अपना सारा सामान दे के, मतलब सारा राज्य जितना जीता उसको सौंप के वो चला गया था। बाद में वो मर गया था बीमारी से। तो कौन था बताओ? सेल्यूकस निकेटर। क्या था आपका? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक जो महापद्मा, जिसमें जहां में जब महाजनपद था
उस समय वो कर था, एक टैक्स था, उस टैक्स का नाम था भाग। ठीक है, उस टैक्स का नाम क्या था? भाग था। वो भाग जो टैक्स है वो किससे लिया जाता था? वो बौद्ध धर्म का जो था ना, क्या नाम है? नहीं, किसानों से लिया जाता था। जो भी किसान फल उगा, मतलब अपना जो फसल उगाता था ना, उसका 1/6 भाग ले लेता था। और उस कर को, टैक्स को क्या बोलते थे? भाग। मैं उतना भाग ले लेता था। ठीक है, उस समय बोला जाता था। ये सवाल आया हुआ है आपका एमटीएस में 2021 में आया हुआ था। ठीक है, इसीलिए पूछ दिए। अच्छा एक बात बताओ, जो गंगा नदी और सोन नदी, ये सब जो नदी है, ये कौन से महाजनपद से निकलती थी? अवध। कौन सा? अवध। ठीक है। अच्छा, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? लास्ट में अभी बताएं। वेरी गुड, गणानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी सदी, मतलब कि फोर्थ सेंचुरी बीसी से पहले, ठीक है, मगध का राजधानी क्या था? देखो, पहले राजगिरी था और बाद में पूछेगा तो क्या बोल दोगे? पाटलिपुत्र। ठीक है, हाँ, उसके बाद वैशाली। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन सा वंश ने महाबलीपुरम में, ठीक है, महाबलीपुरम में जगह है, वहां पे 5 पंचरथों का निर्माण किया था? किस वंश ने किया था? किस वंश ने महाबलीपुरम में पंचरथ का निर्माण किया था, कंस्ट्रक्ट किया था? बताओ। पल्लव वंश, पल्लव वंश बोलते हैं इसको। ठीक है, उसने किया था। ठीक है, और ये कहां पर है? आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, हाँ, उधर पल्लव वंश। अभी पल्लव वंश जो साउथ वाला था, साउथ में जितना बहुत सारा डायनेस्टी था उसमें, हाँ, तो महाजनपद नहीं, लेकिन दूसरा डायनेस्टी आ गया, पल्लव डायनेस्टी आ गया। ठीक है, तो वो पीछे से था, आपका साउथ से था। आगे बढ़ते हैं। कुछ साउथ से है, जैसे अब ये पता नहीं सब पढ़े हो कि नहीं तुम लोग अभी फिलहाल। जो वर्तमान में भोपाल शहर है, ठीक है, ये सब नहीं पढ़े हो? अच्छा ठीक है, ये वाला जो साउथ वाला डायनेस्टी था, जैसे पल्लव डायनेस्टी था, वो आज हम बता देंगे। उसका देखो, साउथ का जितना भी डायनेस्टी है ना, उसका सिर्फ फाउंडर पढ़ लेना। ठीक है, और कुछ खास काम किया होगा तो पढ़ लेना। ठीक है, फाउंडर। हाँ, देखो इसमें आएगा, सिंपल सी बात है, तो बहुत डेप्थ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर एमटीएस वगैरह में आएगा तो उतना डेप्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, सिंपल फाउंडर पूछ देगा, कुछ अगर प्रैक्टिकल काम किया होगा किया होगा, एक आध गुजरात वगैरह किया रहा होगा। ठीक है, और अच्छा एक बताओ, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसका निर्माण कौन करवाए थे? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, उसका निर्माण कौन करवाया था? पाल डायनेस्टी के थे, धर्मपाल। ठीक है, पाल डायनेस्टी के थे आपके धर्मपाल। अच्छा, खजुराहो जो आपका है स्मारक है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध जो स्मारक है, हम साउथ में चले गए हैं। ठीक है, अच्छा साउथ वाला नहीं पढ़ के आए हो? चलो ठीक है, साउथ वाला रहने दो फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग का ये रहेगा, क्या बोलते हैं, मौर्य। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी रहेगा इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो ये कर दो।